अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने बेडरूम्स क्यों नहीं दिखाती हैं, बच्चों का रूम तो दिखाएं कि आपने कैसे सेट किया हुआ है। बच्चों का रूम बिल्कुल सिंपल सा है, ये देखें जनाब। एक साइड पे यहाँ पे ये बुक शेल्फ पड़ी है जहाँ पे कुछ बुक्स और इनके टॉयज़ पड़े हुए होते हैं। बहुत सिंपल सी और बहुत प्यारी सी, और ये इनका फेवरेट टेडी बेयर है जो कि हर जगह पे इनके साथ रहता है। बेडरूम में भी जाता है, नीचे भी आता रहता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं इनकी चेंजिंग करती रहती हूँ डेकोरेशन में। लाइट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इस तरह से थोड़ी सी लाइटिंग मैंने की हुई है। अच्छा, ये एक कॉर्नर पे मैंने लगाई है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा दूसरे कॉर्नर पे भी लगा दूंगी। साथ में इनका एक टेंट है जिसके अंदर ये दोनों बैठ के खेलते हैं, जो इनके बेडरूम में पड़ा हुआ है। ये भी चेंज होता रहता है क्योंकि बच्चों वाले घर में ना ये काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती रहती है इसकी। यहाँ पे जनाब हो चुकी है मॉर्निंग और यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी। आपको मैंने बताया कि कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो कि हमारे घर स्टे किया जिन्होंने। अभी तो खैर वो चले गए हैं, लेकिन ये नाश्ते के टाइम की थी जब मैंने नाश्ता बनाया था। पहला नाश्ता मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने क्या बनाया था। ये जनाब दूसरे दिन का नाश्ता था। दूसरे दिन के नाश्ते में मैंने ऑमलेट बनाया था, बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बहुत डिफरेंट तरीके का। इस बार मैंने एक नए तरीके का ट्राई किया था और यकीन जाने इतना ये मज़ेदार बना था, इतना मज़ेदार। और मुझे तो सब कह भी रहे थे कि इसकी रेसिपी चाहिए। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया कैसे। यहाँ पे जनाब ये देखें, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला। प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे रात को और मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि ख़त्म हो गए हैं। लेकिन सुबह सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई और घर पर आके मैं बनाने लगी ऑमलेट, तो देखा प्याज ही नहीं था। फिर मैंने कहा कि इसको मैं ज़रा कोई घर में जो कुछ पड़ा है उसके साथ बना लेती हूँ और बाद में जाकर जल्दी से प्याज ले आऊँगी। यहाँ पे मैंने इसमें सबसे पहले ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा उसको भून लिया था। ब्राउन नहीं किया था, बस हल्का सा भूना था। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर 3 हाफ डाल दिया। वो डालने के बाद उसमें मैंने ग्रीन चिली डाली, साथ में सारे मसाले डाले, नमक डाला, डाल के उसको अच्छे से भून के मसाला रेडी किया। फिर उसके अंदर जनाब मैंने ये अंडे जो थे अलग से मैंने फेंटे, एक बर्तन में डाल के उसमें तकरीबन 6 से 7 एग डाले। उसमें नमक मिर्चे, जैसे नमक मिर्चों वाला नॉर्मल एग हम बनाते हैं, वो सारा कुछ डाल के मैंने उनको फेंट लिया। उसके बाद शिमला मिर्चें मैंने लंबी लंबी काट के उसके अंदर मिक्स की और मैंने ये सारा पैन के अंदर डाल दिया। और फिर ये साथ साथ इस तरह से पका रही हूँ और चमचे की मदद से हल्का हल्का आपने इनको ऐसे तोड़ लेना है, जैसे ऑमलेट की शक्ल होती है ऐसे हो जाए। शिमला मिर्चें पकेंगी नहीं, थोड़ी थोड़ी कच्ची रहेंगी। बहुत ही मज़े का बना था ये, आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा था ना जैसे स्पेशल कोई किसी ने रेसिपी रखी हो। हालांकि मैंने कोई स्पेशल रेसिपी यूज़ नहीं की। सम टाइम ऐसे होता है ना, जैसे आप इतनी मेहनत भी नहीं करते लेकिन चीज़ जो है वो ठीक बन जाती है, अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से अच्छा बन गया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रीन धनिया ज़्यादा सा डाल दिया था। खाना अगर सिंपल सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ हम इसके अंदर ऐड करें, लेकिन कभी कुछ इस तरह की चीज़ें बीच में ऐड कर देते हैं तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। खैर ये मज़े का बन गया था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में याद है कि हम लोग जो है वो अदरक लहसुन अम्मी डाल के और फिर उसमें टमाटर डालती होती थी और फिर एग ऐसे ही डाल के तो बना देती थी। तो मैंने फिर वही वाला थोड़ा सा इस्तेमाल किया दिमाग, और थोड़ा सा चेंज हो गया था क्योंकि मेरे पास फ्रेश टमाटर भी नहीं थे। तो मैंने इस तरह से बनाया तो काफ़ी मज़ेदार बना था। अभी जनाब मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ जो कि मैंने की है टीके मैक्स से। वैसे मैं गई थी टीके मैक्स में, वैसे ही गई थी घूमने के लिए, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में कुछ चीज़ें नज़र आई तो मैंने कहा चले बच्चों के लिए ले लेती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए जैसे ही चेंज होता है फिर आपको पता है कि कपड़े बच्चों को गर्म चाहिए होते हैं, और बच्चों के कपड़े तो जितने हों उतने कम होते हैं। मतलब आप समझ लें घर पूरा ना सिर्फ बच्चों के कपड़ों से भरा हुआ होता है। बच्चों के पास जितने भी होना कम ही होते हैं, कब गंदे कर दें कुछ पता नहीं चलता। ये जनाब मैं ऊपर लेकर आई थी, ये जंपर टाइप जैसे हैं उस तरह के लेके आई थी दो। ये बहुत अच्छी प्राइस में लगे थे और मुझे अच्छे भी लगे, और मज़े की बात थी कि एक जैसे दो भी मिल गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिए थे दोनों बच्चों के लिए। ये जनाब मुझे 7 पाउंड का मिला। आपको प्राइस मैं दिखाती हूँ। ये ओरिजिनल प्राइस में इसकी चेक कर रही थी कि कितनी थी, लेकिन इसके नीचे एक और सेल का टैग लगा हुआ था। पहले इन्होंने ये 9 पाउंड की लगाई थी, फिर इन्होंने 7 की लगाई है, लेकिन बाद में उसके नीचे मैंने उतारने की कोशिश की तो उसकी ओरिजिनल प्राइस ही उतर गई साथ में। लेकिन ये मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। आजकल जिस तरह से महंगाई हो रही है ना यूके में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस कपड़ों की भी मैंने नोट किया है लास्ट ईयर से भी ज़्यादा हो गई है। नॉर्मली ऐसे होता था कि सेल पे इस तरह की चीज़ें वो 6 पाउंड की या 5 पाउंड की लगाते थे, लेकिन अब सेल पे भी वो 7-7 8-8 या 9-9 पाउंड का लगा रहे हैं। तो हर एक चीज़ की प्राइस जो है ना वो यूके में ऊपर से ऊपर जाती जा रही है और बंदे को समझ भी नहीं आता। जैसे हम लोग ग्रॉसरी के लिए जाते थे
अगर हमने 50 पाउंड स्पेंड किए तो हम अच्छी खासी ग्रोसरी ले आते थे। लेकिन अभी आप 80 पाउंड भी स्पेंड कर देना तो उसमें पूरे घर की ग्रोसरी नहीं आती है। मतलब जो चीज़ें आप लेने के लिए जाते हो, जैसे नॉर्मली जहाँ पे जो चीज़ें हमें 50 की मिलती थी, अब 60 की भी, 70 की, 80 की नहीं मिलती। दोनों बच्चों की ये वाली हुडीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी, ये भी मैंने ली थी। एक बच्चे के लिए ये वाली ली है और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी ये कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मैंने ले लिया था। ये मुझे मिल गई थी 9 पाउंड में और काफ़ी अच्छी थी। ये तो खैर वार्म भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी वाली जो है वो अच्छी हैं लेकिन इतनी वार्म नहीं है जितनी ये है। ये तो सही प्रॉपर वाली अगर आपने पहनी हुई है, नीचे एक शर्ट पहन ले तो आपको बाहर कोट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इतनी अच्छी है, वार्म है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये मैंने एक रेहान के लिए ले ली थी, एक फरहान के लिए। थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट थी लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इन दोनों भाइयों को एक जैसी चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो फिर इसलिए मैंने कलर जो है वो देख के एक जैसे ले लिए थे। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये भी मुझे मिला है 9 पाउंड में। ये थी जनाब टीके मैक्स से शॉपिंग। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछते रहते हैं कि आप साथ साथ शेयर किया करें। साथ में जनाब ये मैं नेक्स्ट में गई थी, वहाँ पे भी सेल थी तो मैंने कहा चलो चक्कर लगाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी की चीज़ों के ऊपर सेल थी और बाकी एक दो चीज़ें थी जो मुझे नहीं पसंद आई, वो मैंने फिर नहीं ली। लेकिन ये परफ्यूम लगा हुआ था जो कि पहले 14 पाउंड का था, अभी 550 का लगा था, तो मैंने ये ले लिया था और ये काफ़ी अच्छा था। अभी जनाब आपकी बहन ले लिए झूले। हम बच्चों को लेके गए थे पार्क क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बच्चे पार्क नहीं गए थे, तो मैंने कहा चलें बच्चों को ले जाते हैं पार्क। वैसे गेस्ट भी चले गए थे और जो सिस्टर मेरे साथ रहती हैं वो भी चली गई हैं साथ में। वो लोग लंदन स्टे करेंगे, उनकी फैमिली भी है वहाँ पे और घूमे फिरेंगे। तो जनाब मैंने कहा कि मैं थोड़ी-सी जो है ना बच्चों को लेके यहाँ पार्क में ले जाती हूँ। मेरे बच्चों के स्कूल होते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग तो नहीं जा सके लंदन में क्योंकि बच्चों के स्कूल का मसला होता है, छुट्टी नहीं करा सकते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं ये चाह रही थी जो सिस्टर मेरे साथ रहती हैं वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा प्राइवेटली टाइम गुज़ारें। ऐसे होता है ना कि बंदे की फैमिली अपनी होती है, जैसे उनके सारे रिश्तेदार हैं, तो बंदे का दिल करता है थोड़ा-सा अकेले टाइम गुज़ारें। मेरा दिल ये था कि वो आराम से अपने दिल की बातें कर सकें, एक दूसरे के साथ बैठ सकें, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। जब कोई बाहर का होता है, मतलब हूँ तो मैं बेशक उनकी फैमिली की हूँ लेकिन ससुराल में से फैमिली में हूँ, तो इसलिए मेरा ये दिल था कि जब मायके में जाते हैं ना तो बंदे का दिल करता है भई खुल के बंदा वहाँ बैठे, बात करे, अपनी मर्ज़ी के मज़ाक होते हैं। लेकिन अगर एक भी कोई रिश्तेदार ससुराल में से कोई होता है तो बंदा थोड़ी-सी झिझक होती है, बेशक जितनी मर्ज़ी फ्रेंडशिप हो लेकिन एक झिझक सी होती है। तो मेरा ये दिल था कि ये जाके खुशी के साथ आराम से अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करें। इसलिए भी फिर हमने जो है ना थोड़ा जाने से गुरेज़ किया, वरना बच्चों को हम 3 बजे पिक करके जा सकते थे, लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं, नहीं जाते, थोड़ी-सी उनको स्पेस देते हैं और देनी भी चाहिए स्पेस, ये बहुत अच्छी होती है। कल को मतलब मेरे भी कोई बहन-भाई हों तो मेरा भी ऐसे दिल करेगा कि यार थोड़ी देर मुझे अपने बहनों-भाइयों के साथ अकेले मिले, जहाँ पे मैं बैठूँ, उनसे अपने दिल की कोई बात कर सकूँ, वो मेरे से कर सकें, तो थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, ऐसे अच्छा होता है। पार्क तो ये बहुत ही प्यारा था लेकिन जिस स्पीड में हम इस पार्क में गए थे ना उसी स्पीड में आपकी बहन वापस भागी है क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी एकदम से। और मैं अपनी तरफ से बड़ी स्टाइल मार के गई थी कि भाई नहीं, थोड़ी देर घूमेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। इवन बच्चों की भी बस हो गई थी, उनको ठंड लगने लग गई थी, कोट वगैरह पहने हुए थे लेकिन फिर भी वो यही कह रहे थे कि नहीं अब हमने और नहीं खेलना। फिर हम वहाँ से आ गए थे वापस। जैसे हम निकले और गाड़ी में बैठे तो इतनी तेज़ धूप निकल आई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, धूप निकल रही थी, बारिश हो रही थी, धूप निकल रही थी। इतना कोई हसीन मौसम हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे जनाब देखें रेनबो इतनी प्यारी है और ये इतनी प्यारी कैप्चर भी हो गई थी क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के लिए मेरा कैमरा ऑलरेडी चल रहा था, तो फिर ये जो है कैप्चर हो गया। बस जनाब फिर यही था छोटू सा मेरा व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने करना है लाइक, शेयर और कमेंट। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।